ताइवान प्रांत की लोक कथा आधारित हॉरर फिल्म इस बार प्रदर्शित हुई, जिसकी डरावनी प्रकृति ने असंख्य दर्शकों को उजा दिया कि यह लाल कपड़े वाली बच्ची से भी ज्यादा डरावनी है। फिल्म के रिलीज के दिन यह कहा गया कि कुछ दर्शक थिएटर में देखकर ही डर के मारे पेशाब कर बैठे। ये फिल्म ताइवान प्रांत की वास्तविक भूतिया घटना पर आधारित है और इसकी शूटिंग प्रसिद्ध 4 भुतहा घरों में से एक मिंगशुंग भुतहा घर में की गई है। एक परिवार के 3 सदस्यों पर भूतिया घर का साया छा गया। जुड़वा बहनों की रहस्यमय और भयानक मृत्यु के बाद पूर्वी लोक परंपराओं की विचित्रता ने पूरे पर्दे को झकझोर दिया। जिनके दिल कमजोर हैं, वे जल्दी से अपने दोस्तों को टैग करें और इस रोमांचक डरावने सफर को शुरू करने के लिए साथ देखें। मुख्य पात्र छोटा शुआई के पास रहस्यमय दृष्टि है। एक दिन वह अपनी प्रेमिका लिली के साथ तैरने गया। लिली ने ताबीज उतारकर पानी में छलांग लगाई, लेकिन अचानक वह पानी के नीचे डूब गई, मानो कोई अदृश्य हाथ उसकी टांग को जोर से पकड़ रहा हो। छोटा शुआई मजबूती से पानी में कूदा बचाने के लिए और उसे देखकर हैरान रह गया कि एक बिना सिर वाला भूत लिली को कसकर पकड़े हुए थे। लिली को पानी से बाहर निकालने के बाद उसे लगा कि उसकी सिर्फ पिंडली में ऐंठन हुई थी और उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो लगभग एक प्रतिरूप बनकर खींची जा रही थी। अगले दिन लिली अपनी माँ और दादी के साथ गांव में अपने नाना की कब्र पर गई और वह पूरी तरह से ध्यान शुआई को संदेश भेजने में ही लगाए रही। जरा सी चूक के कारण वह जमीन पर गिर पड़ी। दादी ने उसे डांटा कि वह भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती और यह उसके लिए बुरा साबित हो सकता है, लेकिन लिली ने इस पर ध्यान नहीं दिया। धूप जलाकर प्रार्थना करते समय लिली जैसे आत्मा खोकर एक अजीब जगह की ओर बढ़ गई। इसके बाद वह एक रहस्यमय वेदी के सामने घुटने टेकती थी। जब उसने वेदी के छोटे दरवाजे को खोला तो एक मजबूत ठंडी हवा चली और उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। अंदर एक पुराना राख का कलश था जिस पर 2 पीले ताबीज चिपके हुए थे। इसी समय अगरबत्ती अचानक बुझ गई और आसमान भी असामान्य रूप से अशांत हो गया। जागने के बाद लिली की आंखें सफेद हो गईं और वह पागलों की तरह चाकू से लकड़ी के दरवाजे पर मारने लगी। कमरे का दरवाजा खुलने के बाद लिली बिस्तर के किनारे जाकर नीचे बैठ गई और बेड के नीचे का जार निकालकर जोर से हिलाया। दादी और माँ को जब पता चला कि लिली गायब है तो लिली ने अपनी आंखें बंद कर ली। पूरे दिन ढूंढने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। दादी ने महसूस किया कि तीसरी मंजिल की सील पहले ही टूट चुकी है और वह बड़बड़ाते हुए जादूगर की तलाश में बाहर चली गई। घर में अकेली मम्मी उत्सुकता के कारण सील किए गए तीसरी मंजिल के कमरे में चली गई। कमरे के सभी फर्नीचर सफेद चादर से ढके हुए हैं, केवल एक आईना छोड़ा हुआ है। मीमा आईने पर लिखे लाल अक्षरों को साफ देखना चाहती है। अचानक एक कंघा हवा में तैरता हुआ आ गया और उसके बाद एक सफेद लंबी ड्रेस भी तैरती हुई आ गई। मम्मी डर के मारे उड़न छूट हो गई, लेकिन दरवाजा कठोरता से बंद कर दिया गया। इस समय दरवाजे के बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। मीमा जल्दी से अलमारी के भीतर चली गई। अलमारी के दरवाजे से बाहर झांक कर देखा। अचानक आने वाला व्यक्ति छोटा शुआई था। छोटा शुआई ने मामी से लिली का पता पूछा। स्वागत है। पास वाली आईना अचानक टूट गई। ये एक महिला की आवाज थी। मैं सुनना चाहती हूँ, मैं सुनना चाहती हूँ, मैं सुनना चाहती हूँ। अंदर से लिली की रोने की आवाज आई। छोटा शुआई ने आईने को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और उसका हाथ आश्चर्यजनक रूप से पार चला गया।